ऐसे लेट हो गया, चल से ध्यान दे यहाँ पर। कभी वीडियो रिलेटेड हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है, फिर हो रहा है, मेरा वीडियो फिर रिपीट हो रहा है। तो गर्मी कारण ना वापस समझ लो। वीडियो चेक करो, फिर अथी हो रहा है कि बताओ ठीक नहीं कर ले बोलो। अभी गुस्सा इतना बड़ा है ना, झुट्टो में भी खरीद ले लिया। अगर हम कुछ प्रॉब्लम ना उतना गर्मी में काम कर पाए, रात काम कर में करा है ना। देखो फिर वही प्रॉब्लम है। हाँ हेलो। हाँ सर, कल ही बोले थे आपको ठीक करने के लिए, अभी तक ठीक नहीं किए हैं। चेक चेक कीजिए आप पहले जाके, देखिए फिर वही प्रॉब्लम हो रहा है। जब जो क्लास ले रहे हैं बंद करना पड़ रहा है। कल कॉल भी आपको हम किए थे दोबारा, लेकिन आपने ऐसे उठाए थे नहीं। अब पर डे क्लास लेट हो गया, आधा घंटा तो लेट हो चुका है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब पर डे फंस रहा है, खाली हम हिल रहा है कभी कभी। इस तरह अच्छा नहीं ना, 2-3 दिन से लगातार क्लास बंद हो रहा है, यही कारण। और पता पहले थोड़े रहता है, क्लास स्टार्ट करते हैं तो नहीं पता चलता है। लाइव में बोल रहे, लाइव में आपको लाइव। अच्छा अभी चेक कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। देखिए अभी फिर चलने लगा है, फिर रुकेगा कि होगा पता नहीं। चल रहा है। सही हो गया है, लेकिन आज लेना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ठीक है ना, बताओ। अब ठीक है, अया डांडो। बहुत लेट हो गया है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग रे? बोर्ड वो चालू नहीं। सर हिस्ट्री का क्लास रखिए सर। हिस्ट्री भी हो जाएगा, टाइम से ले लेंगे। अब देख लो जितना होता है, थोड़ा फास्ट में चलेंगे और क्या। ज़्यादा हार्ड थोड़े है, वो सब बतेलेंगे, खाली वही सब लिखवाएंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा है। अया डांडो।
मानव हृदय पढ़ लिया है? अरे ला, हृदय के बारे में पढ़ लिया है ना, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे क्या, रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग को देख लेना है कि ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले धमनी सिरा बता चुके हैं, बताए थे। धमनी क्या है, सिरा क्या है, बताए थे। खाली अंतर लिख देते, ये सब पहले बता चुके हैं। धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है, सब जो पढ़ा रहे थे। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, उसे पढ़ा चुके हैं। खाली अब क्या करना है, थोड़ा फास्ट में देख लेना है। हम बताए थे, देखो यहाँ बताए थे पहले क्या, पहले बताए थे महाधमनी। क्या बताए थे? सबसे बड़का धमनी, महाधमनी। इसको इंग्लिश से बोले थे एरोटा। क्या बोले थे? एरोटा। क्या बोले थे? ठीक है, लोटा गिलास ना, एरोटा, ठीक है ना। और महाधमनी से छोटा क्या था? धमनी। क्या था? धमनी। धमनी यानी आर्टरी, धमनी यानी। और धमनी छोटा क्या था? धमनिकाएं, आर्टरीज, धमनिकाएं, धमनी। और धमनिकाएं छोटा क्या था? केशिकाएं, केसी। धमनिकाएं छोटा था, केशिकाएं क्या था? केशिकाएं, केसी। केशिकाएं इंग्लिश से बोलते हैं क्या पता है? कार्पल्सर्स। जैसे लाल रक्त कनिकाएं या लाल रक्त केशिकाएं, तो रेड ब्लड कार्पल्सर्स। तो कार्पल्सर्स मतलब केशिकाएं। उसी प्रकार बताए थे सीरा में सबसे बड़ा महासीरा, नहीं बोले थे? सीरा में सबसे बड़ा महासीरा, महा। उसके महासीरा से छोटा सीरा, कौन चीज? और सीरा से छोटा सिरिकाएं। सीरा छोटा, तो सीरा से छोटा सिरिकाएं, सिरी काएं, सिरी काएं। और सिरिकाएं छोटा, तो वही केशिकाएं। यानी केशिकाएं दोनों के जंक्शन बिंदु है ना। नो बफरिंग, बफरिंग हो रहा है। चालू के तो छोड़ देना, ठीक है। चालू करके छोड़ देना। बफरिंग हो रहा सही में क्या? यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहा है? तो केशिकाएं जो है ना, दोनों जंक्शन बिंदु है। क्या है? अरे केशिकाएं जो है क्या है? दोनों का जंक्शन बिंदु, दोनों का। यानी यहीं पर आके पटरी चेंज होगा। क्या होगा? अरे पटरिया चेंज है ना होगा। अरे जंक्शन बिंदु तो समझ रहा है ना। इधर से कौन सी आया? इधर से ऑक्सीजन आया, रक्त में ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन आ गया है। बफरिंग कर रहा है। अच्छा वीडियो बना, रिकॉर्डिंग कर ले, वो चालू कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग थोड़ा कर लो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा एगो हम चालू करके ले ला मारे वो चट। हमको जी बोलो भैया, कि नेट में प्रॉब्लम है। चालू करके छोड़िए दो, ठीक है। थोड़ा आवाज देके, थोड़ा आवाज देके छोड़ दो। बंदर यहाँ ध्यान दे। क्या बोले थे? तो हम बोले थे इधर से आता शुद्ध रक्त, इधर से क्या आता है? अरे इधर से क्या आता है? रक्त प्लस ऑक्सीजन, रक्त प्लस ऑक्सीजन, रक्त प्लस ऑक्सीजन, रक्त प्लस ऑक्सीजन। और यही पर ऑक्सीजन जो है कोशिका में प्रवेश करके कोशिकाएं में कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को जलाता है और CO2 बनता है। अब CO2 रक्त में मिल जाएगा, हो जाएगा शुद्ध। क्या जाएगा? फिर इधर चला जाएगा ना। है जंक्शन बिंदु, यही जंक्शन बिंदु यही है। यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, CO2 बदल जाएगा, ऑक्सीजन आएगा CO2 में बदल जाएगा। जंक्शन बिंदु, कौन बिंदु है? जंक्शन बिंदु, जंक्शन बिंदु। तो यार बताओ, जल्दी बोलो पहले, फिर हो रहा है। चट मारेंगे तुमको, समझा? यहाँ पर चुप, आवाज देके छोड़। बल का क्या बोल रहे हैं? यहाँ देखो, महाधमनी छोटा, धमनी, धमनी छोटा, धमनी कहाँ है? धमनी कहाँ है? छोटा। केशिका है इधर पट्टी, महाशिरा छोटा, सिरा यानी वेन, सिरा यानी वेन, सिरा छोटा, सिरी कहाँ है? उसके बाद
कैसी कहा है? दोनों का मिलन बिंदु, दोनों का। यहाँ जयमाला हो जाता है, अरे मिलन हो रहा है। कैसी कहा है? कौन चीज मिलन बिंदु? कौन चीज है? अब धमनी और सिरा में अंतर, अब सही है, चलो यहाँ लो। अब धमनी और सिरा, तो धमनी सिरा बारे में बहुत सारा बताया ना, बताए थे। फटाफट अंतर देखते तो दोनों में क्या अंतर है? धमनी और सिरा, धमनी और धमनी को क्या बोले थे? आर्टरी, क्या बोले थे? आर्टरी, क्या बोले थे? आर्टरी। और सिरा को वैन, सिरा को वैन बोले थे, सिरा को वैन, सिरा को वैन बोले थे। बताए थे, सब सारा चीज बता दिए, खड़े हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। बताए थे कि धमनी में शुद्ध, क्या शुद्ध रक्त? धमनी में रक्त कैसा? धमनी में रक्त बहता है शुद्ध, क्या बहता है? धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में न बताए थे रे, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन सिरा में अशुद्ध। सिरा में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। सिरा में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। लेकिन कुछ अपवाद बताए थे, बताए थे धमनी में शुद्ध बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन कौन धमनी है जिसमें अशुद्ध बहता है? फुफ्फुस। बताए थे न? बताए थे। और क्यों बताए थे वो सभी बताया तुम लोग का था, ठीक है ना। तो बताए थे यहाँ अपवाद, यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना अपवाद, क्या लिखना है? अपवाद। या लिख देना है नोट, क्या लिख देना है? नोट। क्या लिखना है? तो फुफ्फुस, क्या लिखना है? फुफ्फुस। क्या बोल रहा है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। कौन सी हो जाएगा? अशुद्ध रक्त हो जाएगा। फुफ्फुस मतलब परमोनरी, फुफ्फुस मतलब फुफ्फुस धमनी, बफरिंग 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 हो रहा है। फुफ्फुस मतलब परमोनरी धमनी, अरे फुफ्फुस धमनी यानी परमोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी यानी परमोनरी आर्टरी। और सिरा में अशुद्ध, सिरा में, लेकिन अपवाद में कौन सी है? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध हो जाएगा। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परमोनरी वेन, परमोनरी वेन। बताओ धमनी में कैसा? शुद्ध। धमनी में कैसा? शुद्ध। और कौन धमनी जिसमें अशुद्ध? फुफ्फुस धमनी। सिरा में कैसा? अशुद्ध। सिरा में कैसा? लेकिन कौन सिरा है जिसमें अशुद्ध? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। फिर दूसरा अंतर क्या है? ये दोनों मोटा कौन होता है? धमनी मोटा होता है, क्योंकि धमनी में ब्लड प्रेशर के मान ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा, तो मोटा पाइप चाहिए, नहीं तो फट जाएगा पाइप। धमनी होता है मोटा। क्या होता है? धमनी क्या होता है? मोटा होता है, मोटा। धमनी है मोटा पाइप, धमनी है मोटा पाइप। सिरा है पतला होता है, छोटा बोलता है, पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। सिरा क्या होता है? पतला। क्या होता है? तो धमनी क्या होता है? मोटा। सिरा क्या होता है? पतला। और धमनी बारे में बताए थे क्या याद करो? कि हृदय से जो रक्त ले जाएगा, बताए थे धमनी के बारे में, बताए थे ना कि हृदय से रक्त जो बॉडी में ले जाएगा, पूरा बॉडी में, उसे बोलेंगे धमनी, बताए थे। और फेफड़ा से जो हृदय में लेकर आएगा, सिरा, नहीं पढ़ाए थे? जैसे महाधमनी हृदय से रक्त को बाहर निकाल दिया है, तो हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाएगा धमनी, हृदय से रक्त को बाहर निकालेगा का, मतलब बोल देना उल्टा। ये सब बताए थे। हृदय से रक्त को क्या बताए थे? हृदय से रक्त, हृदय से रक्त को बाहर निकालता है, बाहर, बाहर निकालता है कौन? धमनी। कौन निकालता है? धमनी। कौन निकालता है? धमनी। और अब यहां ध्यान दो, और कौन चीज? शरीर से रक्त लेकर आता है हृदय में, कौन? शरीर से हृदय में रक्त, शरीर से हृदय में रक्त कौन? तो सिरा। कौन लेकर आता है? बताओ। हृदय से शरीर में धमनी, हृदय से शरीर में धमनी। हृदय से रक्त निकाल के पूरा बॉडी में, पूरे बॉडी कोशिकाओं में पहुंचाने का कौन बताया? धमनी। हृदय से रक्त निकाल के पूरा बॉडी पहुंचाने का धमनी। पूरा बॉडी से अशुद्ध रक्त हृदय में, सिरा। हृदय से शुद्ध रक्त निकाल के पूरा बॉडी में, धमनी। और पूरा बॉडी से अशुद्ध रक्त को फिर हृदय में, सिरा। इसे नहीं पढ़ाए थे? फिर बताना है कि ये धमनी जो होता है ना, धमनी का रंग जो होता है वो होता है लाल। कैसा होता है? हाथ में देखेगा नौसा जो होगा धमनिया लाल होगा, क्या होगा? तो इसका रंग होता है हल्का लाल। क्या होता है? हल्का लाल, हल्का लाल, हल्का लाल। लेकिन इसका क्या होता है? सिरा देखो ना, हरा होता है, लाल नीला होता है रे बैला। देखो अपना अथी, देखो अपना जो है हाथ वगैरह में पतला पतला जो है अथी है, सिरा है, वो देखो नीला होगा ना है? नीला है रे,
ना नीला तो जरा मार के कर देंगे काला। ना नीला शिवा उखरे में भोगता है, पता है ना? अरे शिवा उखरे में भोगता है। अब बोला ना जकल नीला ना यहाँ पर अब मार के काला कर देंगे। यहाँ ध्यान दो, वीडियो फंस रहा है, फंस रहा है। अभी फंस रहा है, अरे अभी फंस रहा है। वीडियो बनाना होगा, भेजना है, जल्दी करें तो फिर ठीक हो जाते। इस तरह में लाइव थोड़े बन पाया है। ठीक है, हम भी चाल के छोड़ते, तुला आवाज दे लेना ये लला। अब क्लियर हुआ। याद ध्यान दो, इसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला। हल्का, तो इसका रंग होता है हल्का नीला। हल्का नीला ना होता है। अब बताए थे कि धमनी में जो प्रेशर ज्यादा होता है, धमनी में क्या होता है? प्रेशर ज्यादा। तो ये जो प्रेशर होगा धमनी में वो होता है 120। कितना होता है? 120 को बोले सिस्टोलिक। क्या बोले थे? धमनी में प्रेशर ज्यादा यानी सिस्टोलिक। क्या बोले थे? सिस्टोलिक प्रेशर बताए थे। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120। 100। और सिरा में प्रेशर कम होता है, रक्त का दबाव कम होता है रक्त का, जैसे डायस्टोलिक। क्या होता है? डायस्टोलिक। क्या होता है? और डायस्टोलिक मान कितना होता है थे? 80। कितना? अब ब्लड प्रेशर हो गया 120/80। ब्लड प्रेशर क्या हो गया? 120/80। 120/80 हो गया है ना, हुआ है। फिर बोलो, फटाफट बोलो, बताओ। धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी। सिरा को वेन। सिरा को वेन। धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। लेकिन कौन सा धमनी इसमें अशुद्ध? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। कौन सी करने आया है? कौन सी करने आया है? यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? धमनी में शुद्ध। धमनी में, लेकिन कौन धमनी में अशुद्ध? फुफ्फुस धमनी। सिरा में अशुद्ध। सिरा में अशुद्ध, लेकिन कौन सा सिरा में शुद्ध? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमोनरी। परमोनरी। धमनी कैसा होता है? मोटा। सिरा कैसा होता है? पतला। हृदय से पूरे बॉडी में, हृदय से रक्त जो है शरीर में कौन ले जाता है? धमनी। और शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में सिरा। और धमनी का रंग हल्का कैसा होता है? लाल। सिरा का हल्का नीला। और प्रेशर ज्यादा किस में होता है? धमनी में। प्रेशर कम किस में होता है? सिरा में। धमनी प्रेशर कितना होता है? 120। उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। सिरा में कितना होता है? 80। उसे क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। और हम लोगों का ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है? सामान्य मनुष्य का, नॉर्मल मनुष्य का ब्लड प्रेशर के मान 120/80। 120/80 होना चाहिए। कोई दिक्कत ना है ना? यूट्यूब में क्लास ले लीजिए, ऐप में डाल दीजिएगा जब तक सही नहीं होता है। देख लेते हैं, अब तो इसमें कर दिए हैं, कल से अगर उस तरह होगा तो यूट्यूब पर ले लेंगे, लेकिन क्लास ठीक कर देंगे। ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम है देखो, क्या टेस्ट उस्ट कर सब कर लेंगे। चलो आप देखेंगे ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड यानी रक्त। ब्लड यानी अल्लाह याद दे। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड यानी रक्त। ठीक है ना? हाँ, खून। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। कौन चीज देंगे? लेला। अब आज़ादी तो मिलल है। हाँ, याद दे। रक्त के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे?
रक्त, तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ाए थे ऊतक के बारे में, याद है? पढ़ाए थे, संयोजी ऊतक पढ़ाए थे। संयोजी ऊतक उसे बोले थे जो पूरा बॉडी को संयोज करता है, पूरा बॉडी को कनेक्ट करता है, उसे क्या बोले थे? संयोजी ऊतक नहीं बोले थे? वो सा ऊतक जो हमारे पूरे बॉडी को संयोग करता है, पूरा बॉडी को कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? तो रक्त पूरा बॉडी में है, संयोजी ऊतक है। हड्डी पूरा बॉडी में है, संयोजी ऊतक है। अस्थि पूरा बॉडी में है, अरे अस्थि मतलब हड्डी, तो अस्थि पूरा बॉडी में है ना, संयोजी ऊतक। उपास्थि भी संयोजी ऊतक। तो बताए थे टेंडन भी संयोजी ऊतक, लिगामेंट भी संयोजी ऊतक, तो रक्त भी संयोजी, अस्थि भी संयोजी, उपास्थि भी संयोजी, टेंडन भी संयोजी, लिगामेंट भी संयोजी ऊतक। ये सभी संयोजी ऊतक है। ये सब याद रखा, मेंस में क्वेश्चन उठाया था। तो रक्त जो है ये भी क्या है? तो रक्त भी पूरा बॉडी में, रक्त भी पूरे बॉडी में पाया जाता है। इस रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक, संयोजी। लेकिन रक्त ठोस है कि द्रव है? द्रव को क्या बोलते हैं? तरल। क्या बोलते हैं? रक्त है मेरा तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी। तो रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी। ये टोल कीजिए ना, 4 साल से परेशान हूँ। क्या 4 से परेशान है? क्या 4 से परेशान है? अब देखो रक्त जो है ना, ये कोलाइड है। क्या है? एक तो बिलियन होता है, बिलियन होता है, एक कोलाइड होता है, निलंबन होता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। बिलियन में क्या है पता है? तो बिलियन जैसे पानी में घोल दिया चीनी, क्या घोल दिया है? तो चीनी पता चलता है पानी में कहाँ चल गया है? और पानी में चीनी घोल देने के बाद चीनी समान रूप से पानी में घुल जाता है, हर जगह समान रूप से बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं? समान बिलियन। लेकिन कोलाइड होता है दूध। क्या होता है? दूध क्या है? कोलाइड। क्या है? तो रक्त भी कोलाइड है। रक्त भी क्या है? कोलाइड। तो रक्त किसका उदाहरण है? कोलाइड का उदाहरण। इसे पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो रक्त किसका उदाहरण है? कोलाइड। किसका है? इमल्सन क्या होता है, पायस क्या होता है, सब पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है ना। तो कोलाइड कौन चीज है? कोलाइड। तो रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त बताओ, रक्त बताना, रक्त बताना, रक्त समांगी विलयन है या कोलाइड है या निलंबन है? कोलाइड। अब बताना है रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4। अब बताओ ये अम्लीय है कि क्षारीय है? तो सिंपल बात है, 7 से अधिक रहेगा क्षारीय, 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 रहेगा उदासीन। तो 7 से अधिक है। बताओ रक्त कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। कैसा द्रव है? रक्त एक क्षारीय द्रव है। रक्त कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव, क्षारीय द्रव। और बताना है कि किसी भी मनुष्य में उसके बॉडी का लगभग कितना % रक्त पाया जाता है? अरे बोल नहीं लेला। किसी भी मनुष्य में उसके बॉडी का लगभग कितना % ब्लड पाया जाता है? लेला परसेंट पूछ रहे बैला, तो बैले रहा भी रे 7%। कितना? ऐसा ना कि सबके शरीर में रक्त बराबर होगा, ऐसा ना है। अरे जो ज़्यादा भारी रहेगा तो ब्लड ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा कम भारी रहेगा तो उसमें ब्लड कम रहेगा। हम में ब्लड कम है, हम कम भारी है ना, है ना? बता रहे हैं, यानी बता रहे हैं क्या? बता रहे हैं किसी भी मनुष्य में, अब अंदर ध्यान दे, किसी भी मनुष्य में उसके शरीर के भार का 7% क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। यानी भार के 7%, भार के। तो क्वेश्चन पूछे बताओ कि किस अति सामान्य मनुष्य के क्वेश्चन पूछा किसी भी मनुष्य के भार का कितना % ब्लड होता है? 7%। कितना होता है? तो द्रव्यमान के 7%, द्रव्यमान के कितना % ब्लड होता है? 7% रक्त। 7% रक्त, 7%। जल्दी बोलो, कोई अगर 100 kg का आदमी है तो कितना उसमें होगा ब्लड? 7 kg ना होगा रे। अरे 7% 7 kg होगा। तो 100 किलो आदमी तो 7 kg ब्लड, 100 kg कम हो जाएगा। ऐसे थुल करेगा ना, करेगा तो आदमी थुल करेगा तो ब्लड भी थुल होना चाहिए ना होना चाहिए। लेकिन बताओ, यहाँ बताओ, कोई मान लो कि 60 kg का आदमी है तो उसमें लगभग कितना ब्लड होगा? चलिए बताओ लगभग कितना हो जाएगा? तो लगभग हो जाएगा 4.2 लीटर, 4.2 लीटर ब्लड हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल मनुष्य के बॉडी में, एक नॉर्मल मनुष्य जो काफ़ी स्वस्थ है, अच्छा है, हष्ट है, पुष्ट है, ठीक है ना, नॉर्मल मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसके बॉडी में लगभग कितना लीटर ब्लड होना चाहिए? जल्दी बताओ। एक नॉर्मल मनुष्य, क्या बोल रहा है?
नॉर्मल मनुष्य मतलब सामान्य मनुष्य, ठीक है ना। एक नॉर्मल मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो कोई बीमारी उमारी ना है, हष्ट पुष्ट स्वस्थ, हष्ट पुष्ट स्वस्थ, उसके शरीर में लगभग कितना लीटर ब्लड होना ही चाहिए? जल्दी बोलो। 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। तो तुम लोग जाकर नाप लेना 5 से 6 लीटर है कि ना, ठीक है ना। अरे वो ना से काट देना, सब निकाल लेना और नाप लेना, फिर अंदर घुसा देना। की दिक्कत है? नहीं कर लेगा तो कल सब नाप के आना, ठीक है ना। और परसों से भी नहीं करेगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 5 से 6, 5 से 6 बिल्कुल राइट है। यहाँ डालो, क्या बोले हैं? तरल कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। ये क्या है? कोलाइड है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। और भार का कितना परसेंट? 60%। सामान्य मनुष्य में कितना? 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। अब यहाँ ध्यान दो, रक्त के रंग लाल क्यों होता है? रक्त के रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के, तो रक्त के रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। और लोहा ना होता है, तुम लोग के सबके शरीर में लोहा है, कौन चीज है? लोहा है, ठीक है। तो तुम लोग लोहा है, कौन चीज है? ठीक है ना। तो तुम लोग के शरीर में क्या है? लोहा, कौन चीज है? लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। तो बताओ हम लोग के ब्लड के रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ना आया समझ? अब यहाँ ध्यान दो, अब ये जो ब्लड है, क्या बोल रहे हैं? ये ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? पहला ब्लड का निर्माण, मारेंगे चट। ब्लड के निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का, यहाँ ध्यान दो, ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। कौन सी? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में। इसे इंग्लिश से बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो, बोन मेरो। अस्थि मज्जा, अस्थि, अस्थि मज्जा नहीं समझता है? अस्थि मज्जा मतलब हड्डी के बीच जो खाली स्थान है उसमें बनता है ब्लड। क्या बनता है? ब्लड। इसी बोलता है अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? और तुम लोग जब मटन वगैरह खाता है, किसी को हड्डियाँ ले लेगा और ले ला के हड्डियों में छोड़ता है, तुम लोग अरे पूरा खींचेगा, सब एकदम अस्थि मज्जा से हम निकाल लेंगे, ना करता है? अरे और चूसता है तुम लोग, हड्डी को ना चूसता है, पूरा एकदम घींच के निकालता है। तो यही घींचता है, क्योंकि अस्थि मज्जा में बनता है ब्लड। क्या बनता है? ब्लड। क्या बनता है? तो हम लोग के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो कहा जाता है, बोन मेरो कहा जाता है। लेकिन बताओ, जब बच्चा माँ के पेट में रहते हैं, यानी भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था यानी इम्ब्रियो इंग्लिश में, अरे भ्रूण को इंग्लिश से बोलते हैं इम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? तो बताओ, जब भ्रूण अवस्था में, तभी सब अंग तो बनबे कर रहा है, आँख बन रहा है, नाक बन रहा है, कान बन रहा है, हड्डी बन रहा है, ये बनबे कर रहा है ना। तो बताओ, उस समय जो है, जब भ्रूण अवस्था में बच्चा रहता है, तो उस समय ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बताओ। तो बता रहे हैं, क्या समझो? यहाँ पर बोल रहा है, जब बच्चा रहेगा भ्रूण अवस्था, कौन अवस्था में? भ्रूण अवस्था यानी इम्ब्रियो अवस्था। इम्ब्रियो, अरे जब तक माँ के पेट में बच्चा है तब तक भ्रूण अवस्था में। समझा गया ना? तो बोल रहा है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहेगा तो उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। कहाँ होता है? यकृत। लिबरबा कहाँ होता है? लीवर यानी जिगर। किसमें होता है? जिगर। किसमें होता है? और किसमें होता है? पलिहा। किसमें होता है? पलिहा। किसमें होता है? पलिहा में। पलिहा को ही क्या बोलते हैं? तिल्ली। इसी को क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। अरे पलिहा बोले या तिल्ली बोले या एस्पिरिन बोले, तीनों अलग है, तीनों सेम है ना। पलिहा, तिल्ली, एस्पिरिन तीनों क्या है? सेम। क्या है? ऐसा तुम लोग को लड़का बोल दे, ठीक है ना, बॉय बोल दे, छौरा बोल दे, गधा बोल दे, लेला बोल दे, बकलोला बोल दे, सब सेम है ना है? अरे सेम ना है रे? हाँ,
उसी प्रकार जो है पलिहा बोले, तिल्ली बोले, एस्पिरिन बोले, सब सेम है। क्या है? सेम है। अब यहाँ ध्यान दो। अच्छे पलिहा बारे में और पूछता है कि ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक समझता है ना, यानी हम लोग के शरीर में भी इमरजेंसी के लिए ब्लड कहाँ जमा होता है? पलिहा में। तो उसे बोले बैंक। क्या बोले? अरे बैंक में तो लोग पैसा जमा करता है ना, तो हम लोग के शरीर में मान लो कभी कभी इमरजेंसी पड़ गया है, चोट रह के खून बह गया है, तो ब्लड कुछ इमरजेंसी के रूप में कहाँ जमा रहता है? पलिहा में। कहाँ पर? पलिहा में। जिसे बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? पलिहा। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? पलिहा। किसे बोलते हैं? या ऐसी बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली। पकड़ लेगा बिल्ली, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? तिल्ली। क्या बोलते हैं? या ऐसी बोलते हैं अस्पिलिन। क्या बोलते हैं? अस्तिरलिंग ना, अस्पिलिन। क्या बोलते हैं? अस्पिलिन। समझ आ गया है ना? बताओ ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? पलिहा। किसे बोलते हैं? पलिहा। या किसे बोलते हैं? तिल्ली। या किसे बोलते हैं? अस्पिलिन। अब अच्छा चल रहा है ना? अब कोई सुना ना? धोखा दे दिया। देखते हैं, आज सब जांच कर लेंगे। यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान दो। लेकिन यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम ना होता है। यूट्यूब पर कम एमबी लेता है कि रे भाई रे छट मारेंगे लड़के। यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ ध्यान बताओ, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या बोलेंगे? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? जल्दी बोलो। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? पलिहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? पलिहा। किसे बोलते हैं? पलिहा। किसे बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। रे बैला रे निकल यहाँ से, सबको हल्ला करा पाए। की बोल रहा है? आरबीसी कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? पलिहा। यानी आरबीसी मरेगा। आरबीसी तो कहाँ दफन होगा? पलिहा में। अरे आरबीसी कहाँ जगह मरता है? पलिहा में। आरबीसी कहाँ मरता है? पलिहा में। इसीलिए आरबीसी कब्रिस्तान कौन है? पलिहा। आरबीसी कब्रिस्तान कौन है? पलिहा। समझ आ गया है ना? तो आरबीसी कब्रिस्तान पलिहा। आरबीसी कब्रिस्तान पलिहा। क्या हो जाएगा? पलिहा। अब बताओ ब्लड के बारे में और देखेंगे, तो ब्लड के बारे में और देखेंगे तो ब्लड के पढ़ाएंगे। अब टाइप क्या पढ़ाएंगे? ब्लड कितना टाइप का होता है? एस्पिरिन। ओके, चलो ठीक है, जल्दी बोलो ब्लड के बारे में। जल्दी बोलो, बोलो जल्दी ब्लड के बारे में। ब्लड कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। क्या है ये? क्लोराइड। पीएच मान कितना होता है? 7.4। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। हमारे द्रव्यमान का कितना % होता है? 60%। सामान्य मनुष्य में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें क्या होता है? लोहा। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था में कहाँ पर? यकृत या पलिहा। यकृत या पलिहा। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? पलिहा या तिल्ली या एस्पिरिन। पलिहा या तिल्ली या एस्पिरिन। और आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा। आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा। मेरा नहीं चल रहा है भैया जी, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। पढ़ाई नहीं होगा अब हमेशा के लिए खत्म। क्या खत्म हो गया? 2 को लिख रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। 2-3 को लिख रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सही। सर रोबोट बने हैं, आगे पीछे कर रहे हैं बस। मेरा भी ऐसे से हो रहा है। मेरा भी ठीक हो गया। तो नेटवर्क कारण इस तरह होता है कि कुछ नेटवर्क कारण इस तरह थोड़ा 1 मिनट चलेगा नेटवर्क प्रॉब्लम, 1 मिनट 10 सेकेंड। और नेटवर्क कारण होगा तो यूट्यूब पर भी होना चाहिए। यूट्यूब पर सेकंड पर भी 1 सेकंड नहीं रुकता है।
सही चल रहा है, चल रहा है ना। अब यहाँ लो, पढ़ो यहाँ पर, इनका गैप हो जाएगा जो फालतू में। मेरा भी ठीक हो गया है सर। हाँ मतलब कुछ लोग ज्वाइन जैसे होगा ना 10 सेकंड ले होता है तो इसको हमारे फिर बात करके ठीक करेंगे, ठीक है ना। अब यार अच्छा बताओ, शरीर में जो मतलब शरीर में बताना है कि बॉडी का हम लोग का टेम्परेचर जो है किस कारण बना होता है। अरे बॉडी में टेम्परेचर होता है ना 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर हम लोगों को किसके कारण बना रहता है? तो ब्लड के कारण ना है, ब्लड के परिसंचरण के कारण। अरे शरीर में ब्लड दौड़ते रहता है, शरीर में ब्लड दौड़ेगा तो गर्मी आएगा, तुम्हें लोग दौड़ो तो गर्मी नहीं आएगा, और तुम्हें लोग कभी दौड़ा लेंगे क्या आएगा? गर्मी। क्या आएगा? तो ब्लड दौड़ो तो गर्मी आ रहा है, तो बताओ ब्लड दौड़ने पर शरीर में क्या आता है? गर्मी। क्या आता है? रक्त, यानी शरीर का टेम्परेचर, शरीर का तापमान, शरीर का तापमान किसके कारण होता है? तो शरीर का तापमान बना रहता है रक्त के परिसंचरण के कारण, रक्त के परिसंचरण, रक्त के परिसंचरण, रक्त का परिवहन, रक्त के परिवहन के कारण बॉडी का जो है टेम्परेचर बना रहता है। क्यों हुआ रे भैया? तुम लोग मार देंगे चटाक समझ, यहाँ पढ़ा रहे थे एक सेकंड रोकना है तो मार देंगे, जुटो मिर्गी आ जाएगा। बल कहेगा भगवान बढ़ के बकवास कर रहा है। क्या बोल रहा है? शरीर का टेम्परेचर किस कारण बना होता है? तो रक्त के परिवहन, रक्त के परिवहन के कारण बना रहता है। अब तक वो आदमी मर गया है तो शरीर में तो ब्लड बहवे करता है, ठंडा कायल हो गया, रक्त वह नहीं बढ़ रहा है। रक्त दौड़ेगा तभी गर्मी आएगा, तुम लोग दौड़ेगा तभी गर्मी आएगा, तो रक्त भी दौड़ेगा तभी गर्मी आएगा। तो आदमी जिंदा है तो शरीर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, मर गया, ब्लड बहना बंद, शरीर हो गया ठंडा। ना होता है? ठंडा होता है? बोल रहे भैया कि तुम लोग को मार के दिखा दो, ठंडा होता है? चलो यहाँ ध्यान दो, ब्लड सर्कुलेशन, बिल्कुल राइट, ब्लड सर्कुलेशन के कारण हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, हम लोगों के शरीर के रक्त का रंग, हम लोग के रक्त के रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। लकी पढ़ाए थे, तेलचट्टा के रक्त के रंग लाल नहीं, क्या होता है? सफेद। क्या होता है? सफेद। यानी तेलचट्टा के रंग में हेमोग्लोबिन पाया जाता है? नहीं। क्या पाया जाता है? हीमोसिल, हीमोसिल पाया जाता है, हेमोग्लोबिन नहीं, हेमोग्लोबिन नहीं। तो बताओ, इसे पढ़ा दिए हैं। अब आता है रक्त का प्रकार। रक्त को कितना भाग में बांटेंगे? तो रक्त को बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग में? ब्लड को कितना भाग में बांटेंगे? तो ब्लड को 2 भाग में, ब्लड को, तो रक्त को 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं क्या? यहाँ डाल दो, रक्त को बांटे 2 भाग में। रक्त के द्रव वाला भाग, कौन वाला भाग? नहीं चल रहा भैया मेरा, प्लीज भैया, कुरल के पास मोबाइल है वही से ठीक चल रहा है, तो में कुंदन ना चल रहा है। चल रहा, बता ना आप लोग कमेंट कीजिए किससे प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम किसका हो रहा है, प्रॉब्लम किसका हो रहा है, कमेंट कीजिए। तो यहाँ डाल दो, रक्त के द्रव भाग, क्या बोल रहा है? रक्त के द्रव भाग, रक्त के द्रव भाग। रक्त में द्रव ना होता है तब ना रक्त बहता है, तब क्या होता है? रक्त बहता है। तो रक्त के द्रव भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, रक्त के द्रव वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। रक्त के जो लिक्विड वाला भाग होता है जो बहने के काम करता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और द्रव वाला भाग निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ठोस नहीं बचेगा। तो रक्त के द्रव भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और रक्त के ठोस वाला भाग को क्या बोलते हैं? बोल लेला, रक्त के ठोस वाला भाग को क्या बोलेंगे? रुधिराणु, यानी रुधिर का अणु, रुधिर का अणु। ठीक है, सबका ठीक चल रहा है। चलो यार ध्यान दो, तो क्या बोल रहे हैं? रक्त का ठोस वाला भाग को बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। बताओ, रक्त के द्रव वाला भाग को प्लाज्मा, रक्त के द्रव वाला भाग को प्लाज्मा, रक्त के ठोस वाला भाग को रुधिराणु, रक्त के द्रव वाला भाग को प्लाज्मा, रक्त के ठोस वाला भाग को रुधिराणु। ज्यादा कौन होता है? प्लाज्मा के ठोस वाला भाग। तो ब्लड में तो ज्यादा पानी होता है, तब ना छर फेंकता है। काटो ना वो ना से काटो, हम छर फेंकेगा ना फेंकेगा। यानी रक्त में ज्यादा होता है पनिया। कौन सी होता है? पनिया यानी द्रव, पनिया यानी
द्रव यानी प्लाज्मा, द्रव यानी, तो रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तब 55, कितना होता है? 55%। 50 बताओ, रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। बताओ तो ठोस भाग रुधिराणु कितना होगा? परसेंटेज कुल्ले होता है 100, कितना होता है? ये अकेले है 55, तो ये कितना हो जाएगा? 45 ना होगा रे। तो रुधिराणु होता है 45, कितना परसेंट? 45%। अब देखो जो हम लोग का ब्लड में, हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो किस में होता है? प्लाज्मा में। ग्लूकोज कहाँ होता है? अरे ग्लूकोज घुलता है ना, ग्लूकोज कहाँ घूमेगा? पानी में नहीं घुलेगा, द्रव्य में नहीं घूमेगा, तो द्रव्य है ना, इसलिए ग्लूकोज कहाँ होता है? प्लाज्मा में। तो ब्लड वाला जो ग्लूकोज होता है, ब्लड वाला जो सुगरबा होता है, वो कहाँ होता है? प्लाज्मा में। कहाँ होता है? प्लाज्मा में। कहाँ होता है? खनिज लवण भी कहाँ होता है? घुला प्लाज्मा में। खनिज लवण भी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। यहाँ तक कि रक्त प्रोटीन भी किसमें होता है? प्लाज्मा में। रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कहाँ होता है? प्लाज्मा में। रक्त प्रोटीन भी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। रक्त प्रोटीन भी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। ये सभी प्लाज्मा में घुला होता है। ग्लूकोज भी, रक्त वाला सुगरबा कहाँ होता है? प्लाज्मा में। खनिज लवण भी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। रक्त वाला प्रोटीन भी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। क्योंकि ये सब घुलता है तो घुलेगा प्लाज्मा में, ठोस में नहीं घूमेगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्रोटीन के बारे में थोड़ा पढ़ना है। प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन कई टाइप का होता है। जैसे बोलेंगे क्या? जैसे बोलेंगे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलेंगे? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? बोलो प्रोटीन है। अरे बोलो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। हिस्टोरिक प्लेलिस्ट में ओनली 26 वीडियो ही है, हिस्टोरिक रिकॉर्डेड में और वीडियो ऐड करें। जितना पढ़ा है उतने है, ना चल रहा है सत्संग की। उगला नेट अच्छा कहाँ हुआ था? चेक हुई था अभी। और अकान जोड़ल हुआ था, वो वाईफाई और ना है, वो जोड़ल का चेक हुई थे, फटाक से कनेक्ट करके देख लीजिए, तुरंत चेक हुई थे। आज फिर बना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना होता है तो पता चल जाएगा ना, कनेक्ट करके देख लेंगे। अब पगल भाई यार पढ़ाते रोज रिकॉर्डेड देखेगा, यहाँ तुम ऑफलाइन आके बकवास करता है। अरे हम अच्छा स्टोरी पढ़ा पा रहा है, तुम तुरंत एगो पढ़ाते हैं फिर इधर ध्यान भटकता है, इधर पढ़ाते इधर ध्यान भटकता है। ला एकदम से अथी रहेंगे तब ना। ठीक चल रही है, सब तो बोल रहा है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होता है, यहाँ पर दिमाग में इधर पढ़ा रहा है फिर इधर आ गए, फिर पढ़ा रहा है फिर कमेंट और देख लें इधर आ गए। चलो यार क्या बता रहा है, बताओ ए पहला बता जल्दी। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन। अरे प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन। कौन प्रोटीन? रक्त प्रोटीन। रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन, प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन क्या है? अब प्रोथ्रोम्बिन में से प्रो हटा दो तो आएगा थ्रोम्बिन। क्या आएगा? थ्रोम्बिन भी क्या है? प्रोटीन। कौन प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। थ्रोम्बिन भी क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिन भी क्या है? फाइब्रिन भी क्या है? प्रोटीन। फाइब्रिन भी क्या है? प्रोटीन। कौन प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। कौन प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। और फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन भी क्या है? प्रोटीन। क्या है? कौन प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन। थ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन। फाइब्रिन क्या है? प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन क्या है? प्रोटीन। कौन प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। और अंतिम रूप से ब्लड जमाने का काम, अंतिम रूप से ब्लड जमाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रिनोजिन। कौन करता है? फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन सबे जो है, देखो जितना भी प्रोटीन यहाँ लिखा है ना, सबे ब्लड जमाता है, लेकिन प्रोसेस होता है। तो अंतिम में प्रोसेस, अंतिम प्रोसेस में काम करता है फाइब्रिनोजिन। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा
कि रक्त जमाने में कौन सा प्रोटीन काम करता है? फाइब्रिनोजिन, रक्त जमाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, रक्त जमाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, क्योंकि अंतिम रूप से यही जमाता है, काम करता है सबे, लेकिन अंतिम रूप से ब्लड को जमाने काम कौन करता है? फाइब्रिनोजिन। इसलिए रक्त जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? फाइब्रिनोजिन। रक्त जमाने में, रक्त जमाने में, जमाने। अब बताओ कौन बीमारियां हो जाएगा तो जमबे नहीं करेगा? कौन बीमारी अगर हो गया तो ब्लड जमबे नहीं करेगा? बोल रे, नहीं बताए थे? बताए थे? हेमोफीलिया नहीं बताए थे? हेमोफीलिया नामक बीमारी हो जाने पर ब्लड का थक्का नहीं जमता है, बताए थे? अरे बैले रहेगा, बोलो हाँ। बल्कि का जब पूछ रहे हैं तो यहाँ तीनों गधे जोर हुआ है। अब एक गधा दूसरा गधा देख रहा है ऐसे मुँह, बल्कि का बोल रहे हैं कि कौन सा बीमारी हो जाने पर ब्लड का थक्का नहीं जमता है? हेमोफीलिया। और ब्लड का थक्का जमाने वाला अंतिम रूप से प्रोटीन कौन होता है? फाइब्रिनोजिन। क्या ये सभी भी ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है? करता है, लेकिन फाइनल कौन करता है? फाइब्रिनोजिन। इसलिए ब्लड जमाने वाला प्रोटीन किसे बोलेंगे? फाइब्रिनोजिन। ब्लड जमाने वाला प्रोटीन किसे बोलेंगे? फाइब्रिनोजिन। जैसे हम लोग का बॉडी में कहीं कट हुआ, फट हुआ, रक्त फेंका छट, न फेंका, अरे बॉडी गया कहीं कट फट, रक्त फेंका छट, तो जम जाएगा, बाहर निकलते सर क्या होगा? जम जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जैसे हवा के कांटेक्ट में आएगा ये एक जाल बना लेगा। क्या बना लेगा? जाल। और ब्लड को देगा जमा करेगा, खब्बलदार, अब नहीं बह, समझ आ गया है ना? और जहाँ हेमोफीलिया रहेगा फाइब्रिनोजिन कमेंट करेगा, ब्लड बहते रह जाएगा, नहीं बहते रहेगा। चलो यहाँ पर, लेकिन तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि शरीर अंदर काहे नहीं जमता है ब्लड? फाइब्रिनोजिन तो है करता ब्लड में, अब फाइब्रिनोजिन जो ब्लड को जमाने काम करता है तो शरीर का अंदर काहे नहीं जमता है? बाहर में काहे जमता है, अंदर काहे नहीं जमता है? क्योंकि एक प्रोटीन और है, वो है हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन। क्या है? एक प्रोटीन और है, उसका नाम क्या है? हिपेरिन। क्या है? ई कहेगा जमेल नहीं देवो, जे कर भी कर ले, जे कर भी। हिपेरिन क्या बोलता है? ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड को जमने, ब्लड को शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। अरे शरीर के अंदर अगर ब्लड जम गया तो दिक्कत ना हो जाएगा? हाँ, शरीर के अंदर ब्लड जम गया तो ब्लड बहबे नहीं करेगा, टें बोल जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, ना हो जाएगा? दूध पी के मस्त ना है, राम नाम सत्य है, भोज खा के मस्त है, सब लोग सब भोजन खाएगा, दूध पिएगा, याद अंदर तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हिपेरिन जो है, हिपेरिन क्या करता है? तो हिपेरिन जो है शरीर के अंदर ब्लड के जमने को रोकता है, जमने से। ये चारों कहेगा जमाएंगे, चारों कहेगा जमाएंगे, हिपेरिन कहेगा तो 4 गो हम अकेले फरिया ले वो। हाँ उबली होता है, वो अंडा में भी होता है, वो पढ़ाएंगे अभी। ये जमाने में यही मदद करता है। एल्बुमिन प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? एल्बुमिन प्रोटीन भी प्लाज्मा प्रोटीन ही है। एल्बुमिन प्रोटीन भी प्लाज्मा प्रोटीन ही है, लेकिन ब्लड जमाने में मदद नहीं करता है। अब यहाँ बता रहे कौन चीज? ये चारों कहेगा ब्लड को जमाएंगे, ब्लड को जमाएंगे। हिपेरिन बोलेगा तो 4 गो हम अकेला फरिया लेबो। कहाँ पर? घर के भितरा में, शरीर के भितरा में। अरे शरीर के तो ये चारों कहेगा जमाएंगे, चारों कहेगा जमाएंगे। हिपेरिन कहेगा खबलदार, अकेले फरिया ले वो चारों से। तो क्वेश्चन बोलेगा शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। लेकिन जैसे गया कट, जैसे गया मान लो तुम लोग नस को दिए काट, नस को दिए काट, निकलेगा कौन चीज? पते नहीं कौन चीज निकलेगा। और हम मार देवे अभी तो मिर्गी निकल जीते, निकलेगा ब्लड, कौन चीज निकलेगा? निकलेगा ब्लड, कौन चीज निकलेगा? ब्लड निकलेगा। अब ब्लड जैसे ब्लड हवा के कांटेक्ट में आया, जैसे ब्लड डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आया तो फटाक से मर जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन कहेगा हम मर लियो, जैसे ही मरेगा कहेगा हम चारों जिंदा हो लियो, ना होगा। अरे शरीर के अंदर ये चारों को बस चल रहा था नहीं, शरीर के अंदर बस चल रहा था हिपेरिन का। हिपेरिन कह रहा खब्बल दाल जमे नहीं देवो, जमेल नहीं देवो। लेकिन ब्लड जैसे शरीर के बाहर निकला है, हिपेरिन जैसे हवा कांटेक्ट में आया है, हिपेरिन हो गया टाइफाइड, हिपेरिन हुआ खल्लास। क्या हुआ?
हेपेरिन गया मर, हेपेरिन गया, आई चार हो गया जिंदा, कौन सी हो गया? ये बोलो अब मजा आए तो अब मजा, ब्लड के जमे वो ब्लड के, और अंतिम रूप से ब्लड कौन जमा देगा? फाइब्रिनोजिन, फाइब्री, इसलिए ब्लड जमाने वाला प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजिन। शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। कोई दिक्कत है रे? ना समझा है? लेकिन ब्लड को जमने में बहुत सारा लोग मदद करता है। आप सुनो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, रक्त के थक्का, क्या बोल रहा है? रक्त का थक्का बनाने में बहुत लोग मदद करता है। उसमें जो है प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, उसमें जो है आयरन भी होता है, उसमें जो है विटामिन भी होता है, और उसमें जो है रुधिराणु भी होता है। क्या होता है? रुधिराणु, रुधिराणु इतना होता है रक्त के थक्का जमाने में। ये चारों मदद करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अनुसार जवाब देना है। जैसे बोलेगा रक्त को जमाने वाला प्रोटीन कौन है? बताओ। फाइब्रिनोजिन। क्या बोलेंगे? रक्त के जमाने वाला प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजिन। क्या है? तो प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजिन। रक्त को जमाने में कौन सा आयन, आयन मदद करता है? तब बोलेंगे कैल्शियम आयन। क्या बोलेंगे? कैल्शियम आयन। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, इसलिए +2। क्या लिखे? कैल्शियम आयन। तो रक्त को जमाने वाला आयन कैल्शियम आयन, और रक्त को जमाने वाला प्रोटीन विटामिन के, विटामिन के ना है रे, रक्त को जमाने वाला विटामिन के, विटामिन, अरे विटामिन बोलेगे तो के, विटामिन बोलेगे तो, और रक्त को जमाने वाला रुधिराणु, रुधिराणु होता है 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जमाएगा, प्लेटलेट्स जमाएगा, प्लेटलेट्स जमाएगा। दूध को जमाने वाला, दूध को जमाने वाला प्लेटलेट्स है। बोल कहेगा, हम बोले दूध को जमाने वाला बोलता है प्लेटलेट्स। जोरन अनार, दूध को जमाने वाला जोरन, ये सभी जोर में है। क्या जोरन है? ये सब रक्त को जमाने वाला जोरन है। क्या जोरन है? रक्त के जमाने वाला जोरन है। और ये सभी जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। कब? अंदरा में, अंदरा में हेपेरिन कहेगा खबलदार, अंदर में हेपेरिन बोलेगा खबलदार, जमा नहीं सकता है जब तक हम है जिंदा, ठीक है ना? हेपेरिन तब तक कोई जमा नहीं सकता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके अनुसार जवाब देना है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि रक्त के थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? फाइब्रिनोजिन। रक्त के थक्का जमाने में कौन सा आयन मदद करता है? कैल्शियम आयन। रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। रक्त के थक्का जमाने में कौन सा रुधिराणु मदद करता है? प्लेटलेट्स। समझ आ गया है ना? तो जो क्वेश्चन वैसा जवाब, ना समझा रहे? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो 4 तरह क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर ये सब देख लिए हैं। अब थोड़ा यहाँ आएंगे प्लाज्मा में। देखो प्लाज्मा में देखेंगे ना, प्लाज्मा में अधिकांश भाग, देखो हम बताए तो द्रव वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा में पानिया कितना होता है? प्लाज्मा में पानी कितना होता है? प्लाज्मा में पानी कितना होता है? प्लाज्मा में 90% पानी होता है। अरे पूरे तो पानी होता है। ठोस तो वहाँ चल गया है ना, और तरल भाग यहाँ पर ही आ गया है ना। तरल इसका नाम है, यानी खाली पानी होगा। प्लाज्मा अगर मान लो कि 100%, आप तुम दिमाग लगाना कि 55% हमें करता है, 90 कैसे हो गया है? ठीक है ना? अरे ई था 100%, ई था 100%। प्लाज्मा कितना हुआ? 55। आई कितना हुआ? 45। अभी ये जो प्लाज्मा है 55%, इसी बोल रहे हैं 100। क्या बोल रहे हैं? 100 बोल रहे हैं। उससे पानी कितना है? 10, 90%। ये जो बच है कितना है? 10%। खनिज, लवण, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सभी मिला कितना परसेंट? 10%। कुल प्लाज्मा का 10%। समझ आ गया है ना? तो बताओ प्लाज्मा में द्रव कितना % होता है? 90। प्लाज्मा में द्रव कितना % होता है? 90। कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। अब पढ़ेंगे ठोस भाग। क्या पढ़ेंगे? यानी रुधिराणु, रुधिर का अणु, रुधिर का अणु। तो देखो क्या पढ़ेंगे? रक्त का ठोस भाग। क्या पढ़ेंगे? रक्त का ठोस भाग, रक्त का ठोस भाग यानी रुधिराणु। क्या पढ़ेंगे? इसे क्या बोलते हैं? बोलना रे।
रु धी रानु, रुधिराणु क्या बोलते हैं। आप इससे बांटेंगे 3 भाग में, कितना भाग होगा। रुधिराणु कितना टाइप का होता है, 3 टाइप। कितना टाइप का होता है, तो रुधिराणु कितना टाइप का होता है, बोलना रे। 3 टाइप। कितना टाइप, 3 टाइप। तो रुधिराणु कितना टाइप का, 3 टाइप का। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लेट्स। तो रुधिराणु कितना, 3। रुधिराणु कितना, 3। पहला क्या, आरबीसी, दूसरा क्या, डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या, प्लेटलेट्स। आरबीसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अरे बोलना है, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब यहाँ ध्यान दो, आरबीसी का अन्य नाम क्या है, यानी आरबीसी को, यहाँ ध्यान दो, आरबीसी को बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या है। तो आरबीसी को ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद कर लो। क्वेश्चन पूछा इरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं, आरबीसी। तो आरबीसी का अन्य नाम क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या हुआ, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको। और प्लेटलेट्स के अन्य नाम क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट्स, 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 थ्रोम्बोसाइट्स। समझ आया, याद कर लो जल्दी। बताओ आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो। और प्लेटलेट्स का अन्य नाम है, इसी को बोलते हैं क्या पता है, रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स बोले या थ्रोम्बोसाइट्स बोले या रक्त बिंबाणु बोले, तीनों सेम है। तीनों क्या है, ये अभी जरूर सूत के उठा है, सूत के उठा है ना, अखिया दिखा रहा सुतल। तो क्या कर रहा था, 7 बजे टाइम है। हिस्ट्री वाला स्टार्ट हुआ था, क्लास लेट हो गया। साइंस में लगता सब लोग विद्वान है पहले उसकी। अब याद जान दो कितना टाइम हुआ है, टाइम हो गया ज़्यादा है। केमिस्ट्री छोड़ के आज हिस्ट्री क्लास लीजिएगा सर। हाँ हिस्ट्री क्लास लेंगे। अरे जान लो क्या बोले थे, रुधिराणु 3 भाग, रुधिराणु कितना भाग, 3 भाग। पहला क्या है, आरबीसी, दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या है, प्लेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट या रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु कहा जाता है। बायोलॉजी पढ़ा दीजिए भैया, बायोलॉजी तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री ले लें आप, हाँ ऐसे ही जो है ब्लड में बहुत सारा चीज़ पढ़ा देते, लेकिन लेट हो गया थी में, थोड़ा अपना इशू आ गया था। और होने दीजिए सर, 8:30 बजने में 4 मिनट। अच्छा कल जो है ना ये ब्लड खत्म कर देंगे, ठीक है, कल जो है तुम लोगों का ब्लड जो है खत्म कर देंगे, ठीक है ना।
कल तुम लोग का ब्लड खत्म, समझ आ गया है ना। वो तो थोड़ा इशू आ गया है ना, तो इसको जो है बहुत दूर तक खींच देते हैं, नहीं कुछ इशू आ गया इसलिए नहीं खिंचाया है। ये कल तुम लोग का ब्लड हम खींच देंगे, क्या करेंगे, समझ आ गया। अरे नहीं पहला समझा, कल तुम लोग का ब्लड खींच देंगे ना, अच्छा से धो के आना। अब चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री बहुत दिन से छुट्टल है ना, छुट्टल है, हिस्ट्री में चलते हैं। कल तो क्लास नहीं हो पाया था। देखो इस चीज कारण यही हुआ कि कभी कभी क्लास फंस रहा था, इसलिए जो है हम भी पूरा मतलब वो होता है ना कि मतलब बीच में दिक्कत कुछ ना हो, तो पूरा जो है फ्लो में रहते हैं, तो अच्छा चलता भी है, ज़्यादा खिंचाता भी है। मर जाएंगे तो मरना ना है, ख़त्म करेंगे खैर रक्त को। हिस्ट्री बहुत दिन हो गया है सर पढ़ाया हुआ। हाँ चलिए बोल सही रहे हैं। ऑलरेडी आप लेट से पे क्लास स्टार्ट किए थे। हाँ वही कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कमर में थोड़ा मतलब उल्टा पुल्टा हो गया था, फिर अपने आप ठीक से सीधा हुआ था। ब्लड खींच दिया तो बचेंगे कैसे, बच जाएगा, टेंशन नहीं लो, याद हो जाएगा तो बच जाएगा, याद ना होगा तो बचेगा नहीं, ठीक है ना। 5 मिनट क्लास स्टार्ट होता है हिस्ट्री का।